गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक पोम है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बेटी है, अपनी माँ को लेके उनको याद कर रही है क्योंकि अब वो मर चुकी हैं। ठीक है, तो क्या है, उनकी एक फोटोग्राफ करके एक है। पोम का नाम भी अ फोटोग्राफ है। और क्या है, वो उसको देख कर अपनी मम्मी को याद कर रही हैं और बता रही हैं हमें कि वो फोटोग्राफ में जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में उन्होंने बीच पे कितना एंजॉय किया था। ठीक है, तो जो ऑथर हैं हमारी, जो उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो शेरले टॉल्सन हैं, जो ऑथर हैं, वो 94 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हो चुकी थी। 23 सितंबर 2018 में 94 ईयर्स की थी, उनकी डेथ हो गई थी। वो यूनाइटेड किंगडम से हैं और 20 मई 1924 को उनका जन्म हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन 20 मई 1924। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो आपको याद करना है। कभी ऐसा आ सकता है कि फोटोग्राफ जो पोम है उसकी ऑथर जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा तो मच बेटर है। ठीक है, तो क्या है, अब हम चलते हैं पोम की तरफ। तो इसमें जो ऑथर हैं शेरले जो हैं, वो क्या है, एक फोटो फ्रेम की बात हो रही है इसमें कि फोटो फ्रेम है कार्डबोर्ड। मतलब पहले क्या होता था, कार्डबोर्ड का चलता था। ऐसे जैसे अब बहुत ज्यादा फैंसी वैसी फोटो फ्रेम्स आते हैं ना, पहले ऐसे नहीं चलते थे। ठीक है, तो क्या है, फोटो फ्रेम में जो क्या है, इनकी मम्मी की फोटो है वो, उसमें 2 गर्ल हैं साथ में। एंड उनकी गर्ल्स जो है वो उनकी कजन है। वन द 2 गर्ल्स कजन वेन द पैडलिंग मतलब क्या है, जैसे हम बीच पे जाते हैं और नंगे पांव घूमते रहते हैं ना, तो वो नंगे पांव घूम रही थी। वॉक थ्रू वाटर। ठीक है, पानी के अंदर नंगे पांव घूमना। जो पानी क्या है, पैरों से टकरा के लहरें वापस जाती हैं, वेव्स जो होती हैं वो क्या है, पानी से टकरा के वापस जाती हैं। तो वो ऐसे हो रहा था। और ईच होल्डिंग वन ऑफ मदर्स हैंड, मतलब बीच में उनकी मम्मी है और साइडों में उनकी कजन है। कजन्स के नाम क्या है, बेटी एंड डोली। ठीक है, वो हाथ पकड़े हुए हैं उनके और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड शी बिग गर्ल, जो बड़ी जो गर्ल थी उनकी मम्मी थी, वो बीच में थी। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब 12 ईयर्स की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स अगो। ठीक है, ऑल 3 स्टूड स्टैंड द स्माइल्स थ्रू देयर हेयर, मतलब वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी। फोटो सेशन चल रहा था। जैसे फोटो सेशन चलता है ना अभी, कि हम किसी को बोलते हैं कि बीच पे जाते हैं कि हमारा फोटो खींचना, और बीच पे इतनी ज्यादा विंडी होता है बीच की, वहां पर क्या है, बहुत हवा चल रही होती है। तो उनके जो बाल थे उनके फेस पे आ रहे थे उड़ के। ठीक है, ऑल द अंकल विद कैमरा स्वीट फेस, और अंकल जो थे उनके, वो उनका फोटो खींच रहे थे और वो उनका फेस कैसा था, बहुत ही स्माइली फेस था। ठीक है, माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरी मम्मी जब थी, ये बात जो है, जो ये फोटो दिखाकर वो हमें बता रही हैं, तब की बात है जब वो उनका बॉर्न भी नहीं हुआ था, वो पैदा भी नहीं हुई थी तब। ठीक है, द सी विच अपियर टू हैव चेंजलेस, मतलब सी जो है, समुंदर है, वो कभी आपको चेंज दिखाई देता है, फॉर एवर रहता है, मतलब हमेशा एक जैसा ही रहता है, कभी चेंज होता है नहीं ना। आप आज आपके घर के पास कोई समुंदर है तो आप जाके देखो, पानी कम ज्यादा होता रहता है कि आगे तक आ गया, पीछे चला गया, दैट्स इट। अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आते हैं समुंदर में। तो समुंदर ऐसी चीज है जिसमें क्या है, कभी चेंजेस नहीं आते हैं। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, वो कहती हैं वॉश देयर, जब पानी वो उनके पैरों को क्या है, पानी की उनकी लहरें जब उनके पैरों को धो रही थी, तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, चेंजेबल। मतलब क्या है, जो फिट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो चेंजेबल है। तो उनके पैर जो थे, वो फोटोग्राफ में जो बता रही है कि उसके पैर कैसे थे पहले और अब चेंज हो चुके हैं, मतलब उनकी डेथ से पहले उन्होंने देखे होंगे। और वो पुरानी, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब की वो फोटो है ना, तो वो स्टोरी बता रही है क्योंकि उनकी मम्मी ने वो फोटो दिखा के उनको स्टोरी बताई होगी। ठीक है, सम 20 to 30 ईयर्स लेटर, अब 20 से 30 साल बाद वो बता रही है, शी डिडंट लाफ एट द स्नैपशॉट शी बेटी, मतलब क्या है, स्नैपशॉट मतलब वो फोटोग्राफ है, इसमें जो बेटी और डॉली हैं, क्या है, शी सेज एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस द बीच सी हॉलीडे, मतलब क्या है, वो लोग ऐसे ड्रेस्ड हुए थे, मतलब बीच पे जैसे ड्रेस होते हैं ना, शॉर्ट ड्रेस पहना, लाइट बिल्कुल, और बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होके वो वहां पर क्या है, हॉलीडे स्पेंड कर रही थी अपना। ठीक है, तो यहाँ पर दे कौन है, हाउ दे ड्रेस्ड अस टू फॉर द बीच, मतलब उनके पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स,
उनकी जो ऑथर है, ये ऑथर के नाना नानी मतलब उनकी मम्मी के पेरेंट्स, ठीक है, उनके लिए कि उन्होंने कैसे उन्हें बीच के लिए रेडी किया था कि जाकर हॉलीडे एंजॉय करके आओ, ठीक है। वाज हर पास्ट माइन इन हर लाफ्टर, मतलब वो कह रही है कि मेरा जो पास्ट, आई वॉज इन हर पास्ट, उनका जो पास्ट था, एंड माइन इन हर लाफ्टर, वो कितनी अच्छी लग रही हैं, खुश खुश हैं कितनी, उनकी स्माइल, उनका लाफ जो है वो बता रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। बोथ रे विद द लेबर इजी ऑफ लेस, मतलब वो कह रही हैं कि जो विद द लेबर इजी ऑफ लॉस, मतलब जो उनका जो लॉस जो है उनका क्या, डन विद अ ग्रेट एफर्ट, मतलब ग्रेट एफर्ट लगा उनको उसमें कि वो जो क्या है उनको भूल नहीं पा रही हैं क्या, अपनी मम्मी के जो खुशी थी, जो स्माइल थी। क्या है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, देखिए अपनी लाइफ में, आप अभी बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, अभी आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। तो क्या है, जब हमारे पेरेंट्स से हम हायर स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं या किसी की शादी हो जाती है, तो क्या होता है वो पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, वो दूर दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, हम अपनी मम्मी के साथ में क्या होता है, वैसे तो अटैच्ड रहते हैं लेकिन हम कभी कभी मिलते हैं तो क्या है, और उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद मिलते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना, कि जैसे बहुत टाइम बाद मिले हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो फीलिंग अलग होती है। और साथ में जब हम रहते हैं वो फीलिंग अलग होती है। तो वो क्या है, उनकी मम्मी का जो वो उनकी डेथ हो चुकी है, उस लॉस को वो धीरे धीरे क्या है, मतलब भूली नहीं है लेकिन ट्राई कर रही हैं कि भाई वो उन्हें क्या करे, थोड़ा सा क्या है कि एक चीज के पीछे रोते रहो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, इन केस आपके मार्क्स कम आए हैं, जैसे आप 11th में हो अभी हैं, तो उन्हें क्या करे, थोड़ा सा क्या है कि एक चीज के पीछे रोते रहो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, इन केस आपके मार्क्स कम आए हैं, जैसे आप 11th में हो अभी हैं, तो जब हमारे FA होते हैं, हमारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, तो क्या होता है उसमें एग्जाम में कभी हमारे नंबर कम भी हो जाते हैं, तो उसको बैठे रहने से लेकर कि हाँ हमारे नंबर कम आए, इन फ्यूचर जो आपके एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करो और उसको भूल जाओ, ठीक है। तो हम पास के लिए हम अपने फ्यूचर खराब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माँ बेटी की बात हो रही है, तो वो भी डिसअपॉइंट तो हैं उसको लेके, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रही हैं क्योंकि वो आगे बढ़ जाएं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली मेनी ईयर्स, बहुत साल हो चुके हैं उनकी मम्मी की डेथ को हुए कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उसके लिए वो कुछ कह ही नहीं सकती। इट्स साइलेंस, बस क्या है, चुप है। तो ये जो है हमारी ऑथर जो है अपनी मम्मी और उनकी कजन्स जो हैं बेटी और डॉली हैं, कि वो बीच पे कैसे एंजॉय कर रही हैं, फोटोग्राफ से रिलेटेड है, और इसमें पर्सोनिफिकेशन है, इसके पोइटिक डिवाइस बाकी के जो हैं एलिट्रेशन है, तो और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसमें आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कुछ मेन क्वेश्चंस जो हैं इसके बीच में जो पूछे जा सकते हैं, जैसे टेरिबली ट्रांसेंडेंस फीट का क्या मतलब होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बोथ रे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और इसमें मेन थीम जो है नेचर दिखाया गया है, नेचर है, जो सी से पूछा गया है कि सी कभी चेंज नहीं होता, तो नेचर ही हो गया ना, फॉर एवर जो होता है, एवरग्रीन जो होता है, तो वो इसमें कोई रैमिंग वर्ड, नो राइमिंग है, ठीक है। और मैं आपको जो बता रही थी कि इसमें नेचर जो है, नेचर थीम है मेन, तो वो है कि जो वो बीच पे एंजॉय कर रहे हैं और जो सी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हो गया। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी तो आपको अच्छे मिलियंस मिलेंगे, और मेन पॉइंट्स जो मैं इंटरनल बताती रहती हूँ शॉर्ट वीडियो में वो मिलेंगे ना अभी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं।